बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से आ रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण। दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को मिलेगा समय। सरकार कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से आ रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण। दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को समय मिलेगा। सरकार कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल बिहार में फिलहाल जमीन सर्वे को लेकर देखा जा रहा है कि बयानबाजियों का दौर जारी है और ऐसे में अब मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है और ऐसे में भूमि सर्वेक्षण को लेकर यह बड़ी राहत भरी खबर है। 3 महीनों के लिए भूमि सर्वेक्षण रोका जाएगा। दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को समय मिलेगा। फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। फैसला लिया है। और जमीन सर्वे के बाद बता दें आपको, कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चूंकि आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूमि विवाद को लेकर जो थाने में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में अब मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण। दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को पूरा समय मिलेगा। सरकार कुछ दिनों में नोटिफिकेशन करेगी जारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण। मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। लगातार देखा जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो आम लोग हैं उनमें भी अब चिंता बढ़ गई और ऐसे में मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है कि 3 महीनों के लिए भूमि सर्वेक्षण रोक दिया जाएगा। यह एक राहत बड़ी खबर है। और बिल्कुल देखिए, भूमि सर्वेक्षण को लेकर लगातार जो बातें हैं वो चल रही थी। अब ऐसे में एक बड़ा बयान जो है वो बिहार सरकार के मंत्री यानी कि दिलीप जायसवाल का सामने आ गया है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि 3 महीने का अतिरिक्त वक्त जो है, या यूँ कह लें कि समय जो है वो आम लोगों को दिया गया है ताकि वो अपने तमाम कागजात जो है वो इकट्ठा कर ले। क्योंकि अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए नैना, तो ये तीसरी बार जो है बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। अंग्रेज के ज़माने के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने भूमि सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उस वक्त की पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। ऐसे में करीब तीसरी पीढ़ी के बाद कह सकते कि ये भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। तो कई लोगों के पास कई अहम दस्तावेज जो थे वो नहीं मिल रहे थे, कई लोगों के खतियान के पेपर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3 महीने का सभी लोगों को वक्त दिया जाएगा कि सारे पेपर जो है इकट्ठा कर सके, जमीन के कागजात इकट्ठा कर सके, दाखिल खारिज जो वो करते हैं उसके कागजात इकट्ठा कर सके, ताकि 3 महीने बाद जो सर्वेक्षण हो तो सबके जो जमीन के पेपर है उनके मिल सके। तो ये बात अब जो है दिलीप जायसवाल के द्वारा की गई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत जरूर आम लोगों को मिली है और इससे उनके जो भूमि है यानी कि जो जमीन है उसके कागजात जो है वो भी इकट्ठा कर पाएंगे। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसको लेकर अब तेजी से कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसे में अब हम समझना चाहेंगे कि जमीन जो भूमि सर्वेक्षण है यदि ये होता है तो इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अब बिल्कुल देखिए, अगर बिहार जैसे राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर जो ज़मीन होता है इसको लेकर विवाद कई बार देखने को मिलता है। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि कुछ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है, कई ज़मीन कोई कह सकते हैं कि दबंगों के द्वारा ग्रामीण लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी पिछले तबके के होते हैं जिनकी ज़मीन हड़प ली जाती है। तो ऐसे में अब सभी के पेपर्स जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं ताकि सबको उनका हक मिल सके। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो ज़मीन सर्वेक्षण है फिर से विवाद में ज़रूर घिरा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के पास जो कागजात थे वो नहीं मिले थे। जब ब्रिटिश हुकूमत के वक्त कह सकते हैं कि जब पहली बार ज़मीन सर्वे बिहार में हुआ था तो उस वक्त करीब से बीते हुए 50 से 60 साल से ऊपर हो गए हैं। और जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे उस वक्त भी सर्वेक्षण हुआ था नैना, लेकिन उस वक्त पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। तो इस बार कोशिश ज़रूर है नीतीश सरकार की कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराया जा सके ताकि सभी लोगों को उनका हक मिल सके। जो ज़मीनें कह सकते हैं कि दबंग द्वारा छीन ली जाती थी, हड़प ली जाती थी, जो पेपर
पेपर्स उनके पास नहीं होते थे, अब वो सारे ज़मीन जो है वो सरकार के चले जाएंगे, के पास आ जाएंगे और जो ज़मीन के पेपर जिनके पास हैं वो ज़मीन उनके पास रहेगी। तो एक नए तरीके से कह सकते हैं कि सिरे से सारी ज़मीन के पेपर्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि भूमि सर्वेक्षण हो सके और इससे काफ़ी लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन उत्कर्ष, इसके पीछे सवाल कई है और मन में यह भी सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार का क्या प्लान है इसके पीछे और इसके बाद क्या कुछ फायदा होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए बिहार में ज़मीन को लेकर कई बार सरकार कह सकते हैं खुद कई बार पचड़े में फंस चुकी है, क्योंकि कई ऐसी सरकारी ज़मीन होती थी जो गायब हो जाती थी, कई ऐसी ज़मीन होती थी जो पहले कह सकते हैं कि सरकार के डेटा में रिकॉर्ड में होती थी, लेकिन बाद में बाढ़ के वक्त वो तमाम ज़मीन जो है वो गंगा में या किसी नदी में समा जाती थी। तो ऐसी कई बार परेशानी आती थी जो सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं होता था कि ज़मीन किसके पास कितना है और जो सरकारी ज़मीन है वो कितनी बची हुई है। ठीक है, ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी खबर पटना से आ रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण। दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को मिलेगा समय, सरकार कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर पटना से आ रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण, दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को समय मिलेगा, सरकार कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल बिहार में फिलहाल जमीन सर्वे को लेकर देखा जा रहा है कि बयानबाजियों का दौर जारी है और ऐसे में अब मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है और ऐसे में भूमि सर्वेक्षण को लेकर यह बड़ी राहत भरी खबर है। 3 महीनों के लिए भूमि सर्वेक्षण रोका जाएगा, दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को समय मिलेगा। फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। फैसला लिया है। और जमीन सर्वे के बाद बता दें आपको, कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चूंकि आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूमि विवाद को लेकर जो थाने में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में अब मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण, दस्तावेज ढूंढने के लिए भूमि मालिकों को पूरा समय मिलेगा, सरकार कुछ दिनों में नोटिफिकेशन करेगी जारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, 3 महीनों के लिए रोका जाएगा भूमि सर्वेक्षण, मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। लगातार देखा जा रहा है कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो आम लोग हैं उनमें भी अब चिंता बढ़ गई और ऐसे में मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है कि 3 महीनों के लिए भूमि सर्वेक्षण रोक दिया जाएगा। यह एक राहत बड़ी खबर है। और बिल्कुल देखिए, भूमि सर्वेक्षण को लेकर लगातार जो बातें हैं वो चल रही थी। अब ऐसे में एक बड़ा बयान जो है वो बिहार सरकार के मंत्री यानी कि दिलीप जायसवाल का सामने आ गया है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि 3 महीने का अतिरिक्त वक्त जो है या यूँ कह लें कि समय जो है वो आम लोगों को दिया गया है ताकि वो अपने तमाम कागजात जो है वो इकट्ठा कर ले। क्योंकि अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए नैना, तो ये तीसरी बार जो है बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। अंग्रेज के ज़माने के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने भूमि सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उस वक्त की पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। ऐसे में करीब करीब तीसरी पीढ़ी के बाद कह सकते कि ये भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। तो कई लोगों के पास कई अहम दस्तावेज जो थे वो नहीं मिल रहे थे, कई लोगों के खतियान के पेपर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3 महीने का सभी लोगों को वक्त दिया जाएगा कि सारे पेपर जो है इकट्ठा कर सके, ज़मीन के कागजात इकट्ठा कर सके, दाखिल खारिज जो वो करते हैं उसके कागजात इकट्ठा कर सके, ताकि 3 महीने बाद जो सर्वेक्षण हो तो सबके जो ज़मीन के पेपर है उनके मिल सके। तो ये बात अब जो है दिलीप जायसवाल के द्वारा की गई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत जरूर आम लोगों को मिली है और इससे उनके जो भूमि है यानी कि जो जमीन है उसके कागजात जो है वो भी इकट्ठा कर पाएंगे। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसको लेकर अब तेजी से कार्य चल रहा है, लेकिन ऐसे में अब हम समझना चाहेंगे कि जमीन जो भूमि सर्वेक्षण है यदि ये होता है तो इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, देखिए अगर बिहार जैसे राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर जो ज़मीन होता है इसको लेकर विवाद कई बार देखने को मिलता है। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि कुछ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है, कई ज़मीन कोई कह सकते हैं कि दबंगों के द्वारा ग्रामीण लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी पिछले तबके के होते हैं जिनकी ज़मीन हड़प ली जाती है। तो ऐसे में अब सभी के पेपर्स जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं ताकि सबको उनका हक मिल सके। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो ज़मीन सर्वेक्षण है फिर से विवाद में ज़रूर घिरा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के पास जो कागजात थे वो नहीं मिले थे। जब ब्रिटिश हुकूमत के वक्त कह सकते हैं कि जब पहली बार ज़मीन सर्वे बिहार में हुआ था तो उस वक्त करीब उससे बीते हुए 50 से 60 साल से ऊपर हो गए हैं। और जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे उस वक्त भी सर्वेक्षण हुआ था नैना, लेकिन उस वक्त पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। तो इस बार कोशिश ज़रूर है नीतीश सरकार की कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराया जा सके ताकि सभी लोगों को उनका हक मिल सके। जो ज़मीनें कह सकते हैं कि दबंग द्वारा छीन ली जाती थी, हड़प ली जाती थी, जो पेपर्स उनके पास नहीं होते थे, अब वो सारे ज़मीन जो है वो सरकार के पास आ जाएंगे और जो ज़मीन के पेपर जिनके पास हैं वो ज़मीन उनके पास रहेगी। तो एक नए तरीके से कह सकते हैं कि सिरे से सारी ज़मीन के पेपर्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि भूमि सर्वेक्षण हो सके और इससे काफ़ी लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन उत्कर्ष इसके पीछे सवाल कई है और मन में यह भी सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार का क्या प्लान है इसके पीछे और इसके बाद क्या कुछ फायदा होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए बिहार में ज़मीन को लेकर कई बार सरकार कह सकते हैं खुद कई बार पचड़े में फंस चुकी है, क्योंकि कई ऐसी सरकारी ज़मीन होती थी जो गायब हो जाती थी, कई ऐसी ज़मीन होती थी जो पहले कह सकते हैं कि सरकार के डेटा में रिकॉर्ड में होती थी, लेकिन बाद में बाढ़ के वक्त वो तमाम ज़मीन जो है वो गंगा में या किसी नदी में समा जाती थी। तो ऐसी कई बार परेशानी आती थी जो सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं होता था कि ज़मीन किसके पास कितना है और जो सरकारी ज़मीन है वो कितनी बची हुई है।